हेलो दोस्तों, तो छोटी बहन की शादी का ये ब्लॉग बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था। फाइनली मैंने आज इसको एडिट कर ही डाला। तो रात की शादी का ब्लॉग आपने देख लिया था, शुभ दृष्टि एंड ऑल। अभी क्या है ना, सिंदूरदान होगा। बंगाली वेडिंग का यही सबसे मेन अट्रैक्शन रहता है। आफ्टर शुभ दृष्टि दिन में शादी। तो बहुत लोग आते हैं देखने के लिए। सभी लोग सज धज कर आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए, कन्यादान के बाद दूल्हा दुल्हन को खाना खिलाकर वापस घर ले जाया जाता है। उसके बाद सुबह उठकर उन्हें नहा धुलाकर, मतलब हल्दी एंड ऑल लगाकर दोनों को इकट्ठे फिर से रेडी होके, यहाँ पे लड़की सारा चीज जो है ना लड़के वालों के यहाँ का पहनती है। तो इस तरह से देखिए, यज्ञ जो है वो जल चुका है। और जलने के बाद यहाँ पे भाई का जो मेन रोल होता है, इनफैक्ट भाई बहुत किस्मत वाला है, उसको ना अपनी ओन सिस्टर्स के साथ, कज़न सिस्टर्स के साथ भी ये रिचुअल करने का मौका मिलता है। तो मैं आशा करती हूँ वो इस तरह से इस रिश्ते को बहुत अच्छे से होल लाइफ निभाए। और देखिए, ये नियम तो करना बनता है भाई के साइड से ही। और यहाँ पे मन थोड़ा इमोशनल हो जाता है। यहाँ पे दोनों रेडी हो चुके हैं अपने नियम को, शादी के रिचुअल्स को, नियमों को, सारी चीज़ें मंत्र के साथ वो लोग अच्छे से पूरा कर रहे हैं। फिर इस टाइम के बाद सिंदूर दान का टर्न आ जाएगा। एंड सारे रिलेटिव्स भी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट एंड ऑल घर पे ही करके रेडी होकर आ जाते हैं। तो दूसरे दिन भी हमें तैयार होना होता है, लाइट मेकअप होता है उस दिन का, इनफैक्ट ब्राइड का भी। तो बनारसी पहनी हुई है बहन, बहुत प्यारी लग रही है। मैं तो ना उसको शादी वाले दिन से ही सोच रही थी कि यही वो छोटी बहन है जो बिल्कुल छोटी सी फिद्दी सी थी, मेरे पीछे पीछे भागती थी, बड़ी हो गई है, दुल्हन बन चुकी है, शादी हो रही है और कितनी प्यारी लग रही है। तो गाइस, बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार दीजिए दोनों को। और ये देखिए सूप कितना अच्छा से आर्ट एंड क्राफ्ट के जरिए, इसको क्रिएटिव वर्क के जरिए इसको नया लुक दिया गया है। हमारा बंगाली वेडिंग भी बहुत क्रिएटिव हो चुका है। अब मेन जो नियम है सिंदूरदान का, वो शुभ मुहूर्त आ चुका है गाइस। सो फ्रेंड्स, हमारे में दर्पण या फिर झांपी एक बेत का बना होता है, घड़ा टाइप का, वो या फिर अंगूठी या कॉइन से किया जाता है, 1 रुपए के कॉइन से सिंदूरदान। तो ऋषभ के घर का नियम ही यहाँ पे फॉलो किया जाता है। यहाँ रिंग से सिंदूरदान हो रहा है। और वो थोड़ा सा, एक्चुअली हर कोई यहाँ पे थोड़ा सा हेजिटेट करते, समझ नहीं आता है, क्योंकि सिंदूरदान के टाइम पे ना देखा नहीं जाता है। हम लोगों में ना वर वधु को देखते नहीं है, अंदाजन एक कोई हेल्पर रहता है, उसकी मदद से वो सिंदूर लगाया जाता है। तो देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे हो रहा है। और रियली यहाँ पे मन इमोशनल भी होता है, घर वालों को छोड़ के जाने का दुख, बट सुख इस बात का है कि आज से हम लड़कियां सुहागन कहलाती है। तो ये टाइम बहुत ही अलग है। इनफैक्ट इस दिन को हम अपने जहन में बैठा कर घूमते हैं और खुशी खुशी सुहागन कहलाती है। तो गाइस, ये देखिए सिंदूरदान हो रहा है। ऋषभ दूसरी ओर देख रहा है और यहाँ पे उसकी आंटी की हेल्प से सिंदूरदान करवाया जा रहा है। बहन थोड़ी सी इमोशनल हो रही है। ছেড়ে দিন, আপনি ছেড়ে দিন, আপনি আর ছেড়ে দিন। দিদি মাথাটা নিচু। और सिंदूरदान के बाद लड़के वाले के यहाँ से लज्जा वस्त्र आता है, जिससे दुल्हन का चेहरा ढक दिया जाता है। और इसी से बोला जाता है कि आज से दुल्हन नई बहू पर्दे में रहती है, जो कि पहले की बहुएं मेंटेन करती थी। आजकल तो हमारे में इनफैक्ट कहीं भी इतना हो नहीं पाता है घूंघट एंड ऑल डालकर चलना, बट जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ करना ही चाहिए, जैसा कि आप लोगों को भी पता है। मैं भी वही किया करती हूँ, ज़्यादा ज़रूरत है चलेगा, जहाँ नहीं है कुछ कर नहीं सकते। तो जैसा लाइफ़स्टाइल है हमें उस हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो सिंदूरदान हो रहा है, बहन कितनी प्यारी लग रही है ना। इनफैक्ट लड़की का चेहरा ही बदल जाता है सिंदूर के लगने से। इसीलिए एक डायलॉग है ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, आई थिंक इस तरह से। तो बिल्कुल चेहरा बदल जाता है। और देखिए कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल सुंदर सी डॉल जैसी, बहुत ही सुंदर। मतलब मैं आपको समझा नहीं सकती, अपनी बहनों की शादी सामने देखते हुए आपको मैं समझा नहीं सकती। यहाँ थोड़ा स्लो लग रहा होगा आपको, क्योंकि फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स ये प्रीशियस मोमेंट्स को कैप्चर करने में लगे हुए हैं। और ये फोटो बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे आंटी जो है ना सिंदूर से थोड़ा भर रही है, क्योंकि उस हिसाब से लगा नहीं था जितना लगने का ज़रूरत था।
अब देखिए चेहरा और भी निखर कर आ रहा है। ऐसा होता है नॉर्मली, क्योंकि बिना देख के पहनाना होता है ना, तो हर जगह पे कुछ इस तरह से दिखने को मिलता है। एंड फाइनली देखिए फेस कवर कर दिया गया है, और अभी सिंदूर लगने के बाद फर्स्ट चेहरा बोलते हैं कि कोई नहीं देखेगा। तो पति ढक देते हैं अपनी प्यारी सी बीवी के चेहरे को, और ऋषभ कुछ ज़्यादा ही ढक रहा था, मतलब ममिता से ঋষভ मिल পুরো गया, ঢেকে तो দিচ্ছে, कोई ওর नहीं বউকে শুধু आएगा। ওই দেখবে, ওর বউকে কেউ দেখবে না। এটা একদম পুরা লজ্জাবস্থাই হয়ে গেল। বললে নৌকা তো দুই হাত দিয়ে মাছের দুই পাশে এরকম ধরবে এবং খুলে এরকম দেখবে একটু সরে যান না, একটু সরে सो सारी चीज़ें अच्छे से हो गई, और हम लोग हंसी मजाक भी कर रहे थे, और यहाँ पे यज्ञ का जो लास्ट का नियम है वो करवा रहे थे पंडित जी। उसके बाद हम लोगों में ना दुल्हन को लेकर एक गमले में पानी भरा रहता है, उसको पार किया जाता है। बोला जाता है कि पति पत्नी को 7 समुंदर पार करके अपने घर लेकर जा रहा है। तो वो नियम अब बड़े पैमाने पे नहीं होता है। पहले गाँव में पोखर जैसा खोदा जाता था छोटा मिट्टी का, बट अब गमले में हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे वो पार कर चुका, एंड मैं कैप्चर नहीं कर पाई, शायद बेबी के साथ बिजी थी। तो उस छोटे से गमले को पार किया गया। उसके बाद अब 14 बार फेरे लगेंगे एंड सिंदूर लगेगा फिर से। ये भी हमारे बाशी बीए का ही नियम है, जो सुबह की शादी होती है। यहाँ पे लड़के वाले के तरफ से जो लोग आई थी फीमेल्स, वो नियम को सारा करवा रही है देख-देख कर। एक्चुअली ऐसे ही होता है, रात के नियम का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, वो होता है लड़की वालों का, एंड बाशी बीए मतलब सिंदूरदान एंड ऑल का नियम जो होता है ना, वो होता है लड़के वाले के यहाँ से। तो लड़की वाले यहाँ पर एज़ अ व्यूअर्स बोल सकते हैं, और गेस्ट बोल सकते हैं, या फिर अपने बेटी की शादी को देखने का जो है ना एक अच्छा सा व्यू, या फिर आप बोल सकते हो एंजॉय करते इस मोमेंट को। हम लोग बैठकर बहुत अच्छे से फूल वूल छीटा जाता है। तो कुछ इस तरह से फेरे लगते हुए सिंदूर लग रहे हैं यहाँ। मेरी बेटी और मेरे कज़न भैया का बेटा, जो शायद 1 डेढ़ महीने के, ये लोग छोटे बड़े हैं, दोनों इकट्ठा हुए पहली बार मिल रहे हैं, और हम लोग इस क्यूट से मोमेंट को कर रहे थे कैप्चर कि दोनों बच्चे एक दूसरे को देखकर क्या रिएक्ट करते। तो देखिए दोनों दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैप्पी भी हो रहे हैं, फिर क्यूरियस भी हो रहे हैं। शायद समझ नहीं आ रहा है, मेरी बेटी तो टच कर रही है अपने भाई को। एक्चुअली लॉय बड़ी है, वो छोटा है 1 डेढ़ महीने का। तो देखिए गोलू सा मेरा भतीजा कितना प्यारा लग रहा है, यहाँ भाई की गोद में मेरी लॉय। एंड हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे दोनों भाई बहन कि क्या करते हैं ये लोग। ভাই, ছোট্ট ভাই, ওরে বলি বলি, ভাই আছে তোমার? লয় সোনা, লয় সোনা, কি আছে এটা? ভাই আছে, ভাই, তোমার ভাই। ওরে বাবা বাবা। यहाँ पर एक तरह का गेम होता है, ये भी नियम है। लड़का एंड लड़की की अंगूठी को छुपाया जाता है, हम दोनों एक्सचेंज कर कर खेलते हैं। ये गेम ना गांव में मेरी मौसी की शादी के टाइम पे बहुत वास्ट होता था। मिट्टी का पोखर जैसा खोद के छुपा जाता था मिट्टी में, इधर उधर कीचड़ में, फिर ढूंढा जाता था, कंपटीशन लगता था कहीं कहीं। तो लोग अग्रेसिव भी हो जाते थे कि आप लोगों ने बेईमानी किया या आप लोगों ने। तो वो सब चीज़ तो अब शायद वेडिंग हॉल्स में हो नहीं पाती। बट यहाँ पे बहन थोड़ा थकी थकी लग रही थी, और उसको जाना भी है, थक भी गई थी। तो नियम इस हिसाब से गमले में ही पालन किया जाता है वेडिंग हॉल्स में। बट हम लोग जो है ना सारी चीज़ें करवाते हैं, शॉर्टकट होता है ना जो पंडित जी बता देते हैं उस हिसाब से। तो ये होने के बाद फिर आशीर्वाद दिया जाता है दोनों को। तो पंडित जी सबसे पहले आशीर्वाद देते हैं, आशीष देते हैं। उसके बाद सारे रिलेटिव्स धीरे धीरे यहाँ पे देखिए वो अरेंज कर रहे हैं। माँ और बापी मतलब मम्मी और पापा आएंगे, और माँ पापा के आशीर्वाद के बाद जो है ना हम लोग घर ले जाएंगे। उससे पहले उनके लड़के वाले के साइड से ससुर जी गार्जियन हैं, तो वो पहले आकर आशीर्वाद कर रहे हैं, यहाँ पे आशीष दे रहे हैं वर वधू को, अपने बेटे और बहू को। उसके बाद माँ और बापी आएंगे, मम्मी पापा आकर आशीर्वाद देंगे। फिर इन लोगों को खिलाकर हम घर ले जाएंगे। फिर शाम के टाइम पे जो है ना विदाई होगी। तो देखिए माँ और मेरे पापा दोनों ही आ चुके हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं धीरे धीरे। और माँ तो अभी से रोना स्टार्ट कर चुकी थी, क्योंकि बहन ही लास्ट थी घर में और वो जाने वाली है, तो माँ अकेली हो जाएगी।
মুখটা মনে হয় বুক জ্বলছে মনে হয়, অনেক বেশি জ্বলছে আগুনটা। सो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों को हम लोग जो है ना खिलाकर घर ले जा रहे हैं और सबसे टफ मोमेंट आने वाला है लाइफ का जब बेटी घर छोड़ के जाती है, तो वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। इवनिंग के टाइम पे विदाई हो रही थी, कोलकाता जाना था इनको, तो उस हिसाब से ये लोग निकलेंगे टाइम के हिसाब से। यहाँ पे दोनों शादी करके खुश भी है, बहन थोड़ा इमोशनल भी हो रही है आप देखिए, बट भोग भी बहुत अच्छा खासा सा लगता है शादी के सारे नियमों को पूरा करते करते। तो कुछ इस हिसाब से खाना खा के हम घर जाएंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे घर आने के बाद एक काइंड ऑफ नियम और गेम होता है, चावल और कौड़ी में दोनों को खिलाया जाता है, मतलब दोनों खेलते हैं, एक गिराता है और दूसरे को समेटना होता है। तो पति पत्नी का ये नियम है और लड़की वाले के यहाँ भी होता है, लड़के वाले के यहाँ भी होता है हमारे बंगालीज में। उसके बाद विदाई होगी थोड़ी ही देर में और हम स्टेशन जाएंगे, कोलकाता जाने वाली है मेरी बहन। तो यहाँ पे खुश भी हो रही है क्योंकि ये गेम का कुछ नियम है, जो अच्छे से समेटेगा वो घर को अच्छे से संभालेगा। तो पुरानी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छे से सोच समझ के नियम बनाए जाते हैं और हमें पालन करना भी चाहिए। तो हम लोग कुछ इस तरह से शादी को जो है ना एंजॉय करते हैं नियमों के साथ साथ। और उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आप लोगों के साथ एक रिव्यू वीडियो के साथ, वो भी विदाई के टाइम पे। तो प्लीज़ देखिएगा उस वीडियो को भी, और कैसा लगा ये ब्लॉग ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।